हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप सबकी रीडिंग करने वाली हूँ। वीकली रीडिंग है। ये रीडिंग है कर्क राशि वालों के लिए, जो भी यहाँ पर कैंसर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। और ये आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सन साइन मून साइन कैसे रीडिंग है। जी मेरी रीडिंग जो है वो एनर्जीज़ के आधार पे होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप इस राशि के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ही फ्री विल के साथ इसको देखिए। तो देखते हैं कि इस वीक में कर्क राशि वाले जो भी लोग हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कर्क राशि वाले जो भी लोग हैं इनके लिए वीकली क्या मैसेजेस हैं, क्या इनकी एनर्जीज हैं, क्या जो भी आप बताना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहला कार्ड डेविल का आया है। ओके, डेविल कार्ड आया है। मुझे लगता है कि इस वीक में ना, जैसे ओके मैं बताती हूँ आपको। एक दो कार्ड और ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं और फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज भी हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे आप अपने आप से कहते होंगे कि कोई भी दुख की घड़ी जो है ये ख़त्म नहीं हो रही है, दुख का टाइम जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे आपको लग रहा है कि कोई 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 अच्छी न्यूज़ ही नहीं मिल रही है, कुछ अच्छा सुनने को ही नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ये आप अपने आप के साथ बात कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात चलती होगी। कुछ आप इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। जो डेविल कार्ड आया ना, जिससे मैं बताने लगी थी आपको कि डेविल से मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी एडिक्शन है, ऐसी कोई बुरी आदत है, आप चाहते हो कि अब इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि वो बुरी आदत कोई भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वो आप इसके ऊपर बहुत गौर करेंगे इस वीक में। आप यही गौर करेंगे कि कौन सी ऐसी एक आदत है, कौन सी ऐसी कोई एडिक्शन है मेरे अंदर जिसे मुझे हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो वो आप इस वीक में इस बात के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ध्यान देंगे और उसके बाद आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और उसके बाद आप काम भी करोगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो ये मेरी मेन एनर्जी समझ में आ रही है कि आपका पूरा दिमाग इसी में चलता है कि ऐसी कौन सी आदत है जो मुझे पीछे घड़ीस रही है, जो पीछे के पीछे मुझे लेके जा रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है, उसके ऊपर काम करना, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए आप काफ़ी इसके बारे में सोचोगे और फिर एक्शन भी लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि एक्शन लेने के बारे में बताता है। तो आप इसके ना, जैसे मैंने कहा कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, उसे रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे स्टेप जो लिए जा सकते हैं। एकदम से नहीं कि बोले कि हाँ मैं एकदम से उस आदत को नहीं छोड़ सकते हो, आप कोई भी नहीं छोड़ सकता है। तो उसे छोटे छोटे स्टेप में लेके आप ऐसे ऐसे एक्शन लोगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों को मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी आपको नज़र लगती है तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम कोशिश कीजिए कि आप ना हम अपना आप का बचाव रखें कि लोगों की नज़रों में ना आए, जिससे लोगों की नज़र आपको लग रही है। तो आपको बचना होगा इससे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर जो स्टूडेंट्स हैं कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो काफ़ी टाइम से कोई स्टक है किसी एनर्जी में, कैसे कुछ भी, मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसी एनर्जी वहाँ स्टक फील कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम का भी कहीं ना कहीं सल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ से, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आप किस्मत की बातें बहुत सुनोगे, जब बहुत करोगे। किस्मत, मेरी किस्मत में ये है, मेरी किस्मत में वो है, मतलब किस्मत, डेस्टिनी, हो सकता है कि ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो कि मेरी किस्मत में ये है या नहीं है। आप ऐसे इसी तरीके की मोड में आप मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब हम जो बात करते हैं ना कि मेरी किस्मत, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में ये था पर मुझे नहीं मिला। मेरी किस्मत को, अपनी किस्मत को बदलने के लिए क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। तो मतलब आप इसमें ही ढूंढते रहो, दिमाग चलता रहेगा। हो सकता है कि आपको ना आपको ऐसा लगे कि शायद पास्ट में बहुत गलतियां कर दी हैं आपने और वो शायद मेरा ही कर्मा है।
तो अब मुझे इसको खुद ही हील भी करना है, तो उसे खुद भी ठीक भी करना है। तो ये भी आपके दिमाग में बहुत चलेगा, आप इस एनर्जी में आप ज़्यादा रहोगे। मुझे लगता है आप इस वीक में कर्क राशि आप जो लोग हो ना, इस वीक में आपका अपने साथ ही एक युद्ध चल रहा है, अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है आपका, अपनी ही आपकी खुद की ही नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, जो हो सकता है एंगर के रूप में निकले, हो सकता है कि वो मतलब वो निकलेगी आपकी नेगेटिविटी बाहर। तो आप ये मत सोचो कि मेरे अंदर ये बुरी आदत, देखो बुरी आदत तो है ही है, बट जो भी अगर नेगेटिविटी बाहर निकल रही है ना, तो उसे आप निकलने दो। वो जो निकलेगी तो कहीं ना कहीं क्लींजिंग आपकी होगी। तो मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी समझ आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। देखो अभी भी कुछ ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों के इस वीक में कुछ इंतज़ार है, कुछ वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई खुशी का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और बहुत ही डिप्रेस हुए पड़े हो उस हैप्पीनेस को लेने के लिए, उस ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ को पाने के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट और करना चाहिए। देखो वो वेट करो, क्योंकि वो डिवाइन टाइम पे ही होगा। आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये वीक आपको सब्र रखने के लिए कह रहा है, इंतज़ार करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो अच्छा टाइम भी आएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, इसमें सबसे पावरफुल कार्ड है मेजर अरकाना का। तो ये अच्छा टाइम भी आएगा, ये फेथ के बारे में आपको बता रहा है। ओके, तो ये वीक में आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि किस्मत, डेस्टिनी, हो सकता है कि इस वीक में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने, सुनने को, पढ़ने को मिले कि किस्मत बदलने के लिए ये करो, किस्मत बदलने के लिए वो करो, आप ये उपाय करो, वो उपाय करो। ऐसा कुछ आपको बहुत सुनने को मिल सकता है। आपका मन भी करे कि यस मैं करके देखता हूँ। तो वो भी एक मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं वो स्टेप भी शायद आपको पता भी होगा कि ऐसे कोई रेमेडीज़ हैं, जैसे कुछ भी स्विच वर्ड्स हैं, जहाँ जब स्विच वर्ड होते हैं, जो कोड होते हैं, और क्या क्या होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी एकदम से। तो रिचुअल्स होते हैं ना हमारे, तो उनको करने का आपको मतलब आप पहले भी जानते थे कि आपको करना है, बट आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे। तो इस बार शायद आपको बहुत देखने को मिल सकता है, आपको सुनने को मिलेगा, आपका मन कर चलो ठीक करके देखते हैं हम। तो वो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लिटरली ऐसा सब सुनाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग अपनी ना बाजू पे कोई कोड लिखेंगे इस वीक में, चलो इसे अजमा के देखते हैं, तो मे भी वो आपका कोड आपको वर्क कर जाए। तो ये भी कुछ बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी कोड को लिखना अपने हैंड में या बाजू पे ग्रीन कलर के पेन से शायद आप लिखोगे, और कहीं ना कहीं शायद ही आप पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हो। तो ग्रीन जो है हमारे हार्ट चक्र के लिए भी होता है, लव की एनर्जी भी यहाँ पर आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा करोगे और वो कोड जो वर्क कर जाएगा, बट आप उसे करोगे ऐसे ही दिल मार के कि चल करके देख लेते हैं। तो वो एनर्जी है, उसके बाद आपका काम, तो मुझे लगता है कि वो कोड से वर्क ज़रूर आप देख पाओगे। ओके, इस वीक में कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है, कोई चीज़ आपके पास आती आती, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, बट ऐसे है कि कोई चीज़ आती आती फिर छूट जाएगी। ओके, तो इस बात को नेगेटिव मत लीजिए। हो सकता है कि उस चीज़ से बेटर आपको कुछ मिलने वाला हो, तो आप इतना मत सैड हो जाए कि ओ मेरे हाथ से ये चीज़ निकल गई, मेरे हाथ से छूट गया ये। तो ऐसा मत सोचिएगा, हो सकता है कि उससे बेटर आपको मिलना हो, बट ये मुझे समझ में कुछ चीज़ आती आती आपके हाथ से छूट जाएगी। तो भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे तो मे बी उस चीज़ से बेटर आपको मिल जाए। ओके, तो ये भी मुझे कुछ लगता है। कुछ आप फ्यूचर के बारे में, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। मुझे कुछ लगता है कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कुछ सीखना चाहते हो, तब भी उसे भी इन्वेस्टमेंट ही कहा जाता है। कुछ सीखना चाह रहे हो तो कोई कोचिंग लेना चाहते हो, कोई क्लास लेना चाहते हो, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है अपनी किस्मत को बदलने के लिए, है ना। आजकल के हमारे सोशल मीडिया पे कितने सारे कोच हैं, तो हम जब उनको एनर्जी एक्सचेंज करवाते हैं तो हम वहाँ सीख रहे हैं। जब सीख रहे हैं किस लिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो वो भी कुछ नज़र आ रहा है, कुछ लोग इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग तो बहुत ही थक हार गए हैं और वो सोच रहे हैं कि यस अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस वीक में आप वो स्टेप ले लोगे। ओके जी, तो ये है आप लोगों के लिए कुछ वीकली मैं रीडिंग आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और यही मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, इस वीक में ना आप किसी चीज़ के साथ डिटैच मत रहिएगा। कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ के साथ डिटैच मत होइएगा, मतलब अटैच मत होइएगा, डिटैच रहने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इस वीक के लिए रेमेडी होगा आपके लिए, कि हर एक एनर्जी चाहे वो कुछ भी है, हमेशा ये सोचो कि
डिटैच रहना है इससे, अटैचमेंट मत करो, चाहे वो कोई भी है, कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कुछ भी है। तो जितना ज़्यादा आप अटैच रहोगे उतना ज़्यादा आप सैड होते रहोगे, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रही है इस वीक में। तो आई एम सो सॉरी, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगेन बोलूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो किस्मत बदलने के लिए आ रहा है। इस वीक को थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं ना, सरेंडर करके चलो, भगवान का नाम लेके चलो, और ये सोचो कि मेरी किस्मत में अच्छा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दो और इस वीक को स्पेंड करो। ओके, तो ये है आप लोगों की एनर्जीज। आई होप आपके साथ जाए। अपना रीडिंग अच्छी लगी हो, प्यार ज़रूर देना है, प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।